ज़माने तेरे मद्दे मुकाबिल कोई कमजोर सी औरत नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, इट्स मी ज़ुलेखा नासिर एंड यू आर वाचिंग हसन सारा ऑफिशियल। आज हमारे साथ मौजूद है फरा इकरार। आप इकरार हसन को तो जानते होंगे। फरा इकरार है उनकी वाइफ और ये स्वीट सी खातून आज हमारे साथ मौजूद हैं। इनके बारे में हम जानेंगे, इनसे प्यारी प्यारी बातें करेंगे और कुछ इनकी जिंदगी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे और कुछ इकरार हसन साहब की जिंदगी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं बिल्कुल ठीक ठाक। और सबसे पहले मैं ये कॉम्प्लीमेंट देना चाहूँगी कि आप जैसे खुद प्यारी हैं, आपकी आवाज़ भी बहुत प्यारी और मीठी सी आवाज़ है। बहुत शुक्रिया। अच्छा फरा, आप सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएं कि आप जो है मीडिया में कैसे आए, कैसे स्टेप लिया आपने मीडिया में आने का? क्योंकि आप जो है एक बड़े सादा से घर से ताल्लुक रखती हैं, बड़े इस्लामी से घर से ताल्लुक रखती हैं, तो फिर आपके वालिद साहब ने कैसे आपको मीडिया में आने दिया? मेरे घर वाले आज भी सादा ही हैं और जितना आप लोग मुझे जानते हैं, मिलते हैं, आपको पता है कि मैं भी एक सादा तबीयत इंसान ही हूँ। अब्बा की तरफ से कोई एतराज़ नहीं था। वो कहते थे कि ज़िंदगी में आप जो करना चाहें करें। हाँ, हमारे वालिदैन ने हमें बचपन से कुछ चीज़ें सिखाई जो कि तमाम वालिदैन सिखाते हैं, अपने बच्चों को बताते हैं कि ये आपकी ज़िंदगी में चीज़ें होनी चाहिए, ये नहीं होनी चाहिए, ये अच्छा है, ये बुरा है। तो हमने तमाम ज़िंदगी उन चीज़ों का ख्याल रखा और जिसमें मेरे वालिदैन का बड़ा कंट्रीब्यूशन है, ज़्यादा मेरी वालिदा का कंट्रीब्यूशन है। तो मैंने न्यूज़ में आने का कभी नहीं सोचा था। मुझे शौक़ होता था एक्टिंग करने का। अच्छा। जी, स्कूल प्लेज़ में मैंने काम किया, कॉलेज प्लेज़ जो स्टेज प्लेज़ होते हैं उस वक्त स्टूडेंट के तौर पर उसमें किया और बड़ा एक शौक़ होता था। फिर जब मैंने इसका इजहार किया और मैंने कुछ शुरू में पीटीवी के लिए कुछ प्लेज़ थे जो एक सीरीज़ में आता ना, उनमें भी काम किया था। लेकिन वो मेरी खाला जान जिन्होंने मुझे पाला था दरअसल, उनको पसंद नहीं आया। तो मैंने फिर उस पर, वो कहते हैं ना कि लकीर मार दी कि नहीं, जो घर वालों को नहीं पसंद उसके अगेंस्ट नहीं जाना चाहिए। क्योंकि मुझे ये लगता है कि जो आपके बड़े कह रहे होते हैं ना, समहाउ ठीक कह रहे होते हैं, या आप उनको कन्विंस कर लें, अगर नहीं कन्विंस होते तो वो उस चीज़ को छोड़ दें। फिर ये सिलसिला हुआ न्यूज़ वाला, प्रोग्रामिंग वाला। मैंने लाइव पीटीवी की नाइट टाइम ट्रांसमिशन से अपने करियर का आगाज़ किया था। मैं स्टूडेंट थी और एक ऑडिशन हुआ था जिसमें मैं अपनी दोस्त के साथ गई थी। मेरा ऑडिशन देने का कोई इरादा नहीं था। मुझे एक पेपर दिया गया, आप ये पढ़ लें। और जब कैमरे के सामने बोलने का मौका आया, चूँकि प्लेस किए हुए थे और डिबेट्स की हुई थी, तो मसला नहीं था याद करने में, वो वैसे ही बोल दिया। चंद सवालात उन्होंने पूछने को कहा तो वो भी मसला नहीं था, वो भी पूछ लिए। कुछ मुझसे सवालात किए गए जिनके मैंने जवाब दे दिए, क्योंकि आप कॉन्फिडेंस आ जाता है जब आप ये सब कुछ कर रहे हो। तो कॉल आ गई कि आप सिलेक्टेड हैं। मुझे यकीन नहीं आया, मुझसे ज़्यादा मेरी अम्मा को यकीन नहीं आया। अच्छा, फिर वो खुद गई बाकायदा, उन्होंने देखा, क्योंकि सिंगल पेरेंट के लिए ना बड़ा चैलेंज होता है कि बच्चे क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। उन्हें कॉन्फिडेंस तो था, मगर जब उन्होंने देखा टीम है, सारे सीनियर्स हैं, बड़े अच्छे हैं, उन्होंने कहा ठीक है आप ये कीजिए। तो फिर अल्लाह का शुक्र है कि करियर में जितना काम किया, बड़ी अल्लाह ताला ने इज्जत दी और अपनी तरफ से मैंने बहुत मेहनत की। बिल्कुल ऐसे ही है। जब अभी हम लोग मीडिया से ताल्लुक़ रखते हैं और हमारे बारे में बड़ी एक सोच रखी जाती है, खासतौर पर जब फर्स्ट टाइम एक लड़की मीडिया में आती है तो उनके पेरेंट्स ने ना जो मीडिया में सुना होता है यूट्यूब चैनल्स के थ्रू या लोगों के थ्रू कि यहाँ पर जो है बहुत से ही खराब हरकतें की जाती हैं चैनल्स पे, तो लड़कियों को जो है वो इस्तेमाल किया जाता है, उसके बाद ऑनियर किया जाता है। ये चीज़ें मुझे फेस करनी पड़ी, जो अल्फाज मुझे सुनने को मिले। लेकिन मैं जब देखती थी कि ऐसा तो कुछ भी नहीं है, तो आप इसके बारे में क्या कहती हैं? मैं ये अंडरस्टैंड कर सकती हूँ जो आपकी फैमिली ने कहा होगा, मैं ये अंडरस्टैंड कर सकती हूँ जो सोसाइटी ने कहा होगा, क्योंकि इस तरह की बातें हमें भी सुनने को मिलती हैं। दरअसल ज़ुलेखा, ये सिर्फ मीडिया रिलेटेड फील्ड में नहीं होता। जब एक हमारे यहाँ खातून, बल्कि बच्ची छोटी होती है, कम उम्र, जब काम करने के लिए घर से निकलते हैं तो उसके साथ बहुत से टैग्स लगा दिए जाते हैं। जब वो करियर में एक्सेल करना चाहती है तो भी उस पर बहुत से टैग्स लगा दिए जाते हैं। औरत की कामयाबी को अभी भी हमारी सोसाइटी में एक्सेप्ट नहीं किया जाता, बल्कि मैं कहूँगी बर्दाश्त नहीं किया जाता। कामयाब औरत मुश्किल होता है किसी के लिए बर्दाश्त करना। तो इस तरह की चीज़ें कह देना बड़ा आसान होता है, लेकिन वो ये नहीं देखते कि एक खातून जब घर से निकलती है तो अपने घर से लेकर जब वो बस स्टॉप तक जाती है तो वो और भी बहुत कुछ फेस करती है। कुछ और नहीं तो लोगों की नज़रें भी फेस करती है। तो वो कितनी बहादुर है, वो कितनी स्ट्रांग है, इतने सारे ऑड्स के अगेंस्ट जाकर वो कामयाबी हासिल करती है, तो उसको अप्रिशिएट करें। लड़की जब भी तरक्की हासिल करती है, औरत
जब भी तरक्की हासिल करती है वो इन्वेस्ट करती है अपनी फैमिली पर। उसकी जहन में होता है उसका बाप, उसका भाई, उसकी माँ, फिर आगे चल के उसके बच्चे, उसका शौहर। वो सिर्फ अपनी अना की तस्कीन के लिए या अपनी ज़ात के लिए वो काम नहीं कर रही होती। तो हमें उसको वैल्यू करना चाहिए। ये बिल्कुल गलत है और मैं इसको कंडेम करती हूँ कि कोई भी, चाहे वो मर्द हो या औरत हो, आपके लिए आसान होता है ना कैरेक्टर असैसिनेशन करना, ये मत कीजिए। और फिर तोहमतें जो है ना उसका हिसाब तो अल्लाह ताला ने लेना है। ऐसे ही है।